इसको, और इसके नीचे सबसे बड़ा है वो देखिए। वाह, मुझे तो वो भी नहीं आता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स फ्रेंड। मैं हूँ पायल एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है महाशिवरात्रि। सो मॉर्निंग में यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में, और आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और दूसरी याद साथ साथ है विमेंस डे। सो हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ लेडीज़ जो भी मेरी चैनल के वीडियोस देख रही है वो सबको थैंक यू सो मच। एंड चलिए आज दिन की शुरुआत मॉर्निंग में ही कर दी है। अभी 7 बजे है मॉर्निंग में, और नया फ़ोन मेरे है आज रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें से, इसलिए जूम करके देख रही हूँ कि कितना मतलब ये जूम होता है और क्लैरिटी कितनी आ रही है। सो बहुत खुश हूँ कि मुझे मतलब आज मैं अपने नए फ़ोन से शिवरात्रि के दिन में मतलब मैंने आज से ही इस फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो चलिए बस दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे आज हमारा फास्टिंग रहेगा पूरे दिन। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बस अपनी चाय पी रही हूँ और नए फ़ोन से ये शूट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए अभी बस जस्ट मॉर्निंग हुई है, 7 बजे है, 7 सवा 7 बज गए हैं। और प्रहान को मैं उठाने की भी कोशिश कर रही हूँ। आज है शिवरात्रि, बट उसकी स्कूल में अभी आज छुट्टी नहीं है क्योंकि उसकी एग्ज़ाम्स चल रही है, इसलिए। सो बस फिर सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी। और यस, मेरी भाभी और मेरा जो भतीजा है वो दोनों आए हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा। और आज जाएंगे कहीं, उन लोगों को लेके मैं घूमने भी जाऊंगी। तो चलिए अभी थोड़ी सी ठंडी भी है और चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ मज़ा आएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत हो गई है चाय से। एंड अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सबसे पहले तो बना रही हूँ प्रहन के लिए लंच। और रेगुलर तो वो गुजराती जो मेथी का थेपला होता है वही लेके जाता है, बट अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है ना, गर्मी पड़ने लगी है। सो वो बोल रहा था मम्मा मुझे अभी अच्छा नहीं लगता थेपला, कुछ और बना के दे देना। सो मैं उसके लिए पोहे बना रही हूँ। और प्रहन का ऐसा ही है कि उसको ना ज़्यादातर गरम खाने की आदत सी हो गई है, रोटी भी गरम खाता है। सो जो भी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है मैं ज़्यादातर उसे वही देना प्रेफर करती हूँ, ताकि वो सारा ही लंच है वो कंप्लीट करके आए। और पोहे ऐसी चीज़ है कि वो ठंडे भी खा लेता है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसके लिए थोड़े से पोहे बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारे घर के नीचे जो पेड़ है वहाँ पे देखिए ये छोटा दो छोटे छोटे सीताफल है। फिर यहाँ पे भी दिखा दो प्रहन, यहाँ नीचे वाला ये। अब फिर इसको तो ढक दिया है दादा ने, ताकि कोई ना इसको तोड़ ना ले। कर तो ये रहा, देखो जिसके नीचे भी है। यहाँ पे छोटे छोटे हुए हैं सीताफल। अब इन सबको ना मैं ढक के, हम प्रहन यहाँ पे सब जगह पे है ना, तो हम ढक देंगे इसको। और इसके नीचे सबसे बड़ा है, और देखिए वाह। फिर कौन खाएगा, ये पक जाएंगे तो प्रहन खाएगा। यस। सो चलिए अभी ये छोटा सा है, देखो ये एकदम छोटा सा पेड़ है। सो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं प्रहान को छोड़ के ऊपर आने के बाद हस्बैंड का ब्रेकफास्ट उनको दे दिया है। अभी वो रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। और ये सारे कपड़े कल के यहाँ पे रख दिए थे मैंने। सो अभी ये सारे कपड़े को बाद में मैं खड़ी करूँगी, उससे पहले पहले हॉल को क्लीन कर देती हूँ। और आज के जो भी सारे काम है ना, अभी देखिए मॉर्निंग में 8 ही बजे है, जस्ट अभी प्रहान को छोड़ के मैं ऊपर आई हूँ। एंड पूरा ही दिन आज मैं थोड़ा सा फ्री जैसी थी, क्योंकि आज लंच है वो मेरी भाभी बनाएंगी। आज हम लोग फास्टिंग में बनाएंगे पेटीज, और मेरी भाभी बहुत अच्छी बनाती है। सो आज कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर है। वैसे भी जब भी मम्मी और भाभी आती है ना, तो ज़्यादातर किचन है वो ही दोनों मैनेज करती है। और साथ साथ मेरे जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं मैं उस टाइम पे निपटाने की कोशिश करती हूँ। आज वैसे मेरे पास और कुछ मुझे काम था नहीं। सो बैठे बैठे तो क्या है, लेडीज़ का एक नेचर ही होता है कि उसको बैठना अच्छा नहीं लगता। सो कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ काम ही कर ले। मैंने यहाँ पे इसीलिए अपना टेबल जो है वो
क्लीन करने के लिए निकाल दिया है। मैंने सोचा कि इसको ही थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं अभी रख दूँगी, सो कुछ उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें चेंज करूँगी। और उसके साथ साथ कुछ मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी पड़े हैं, तो सोच रही हूँ उसको भी यहाँ पे लगा देती हूँ। और वैसे हमारा एक नेचर ही होता है बेसिक कि हम लोगों का जो हाथ है ना वो चल ही रहता है कामों में, मतलब हम ऐसे बैठ नहीं सकते। हम लोग बैठे हुए तो भी हमारे हाथ है वो ज़्यादातर होम मेकर्स का ऐसे ही होता है कि चलते ही रहते हैं। सो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि घर का क्लीनिंग करना मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत छोटी थी तब से देखा है मेरी मम्मी को, मेरी आंटीज़ को, सबको घर क्लीन रखते हुए, घर की सारी डस्टिंग, मतलब घर को कैसे मैनेज करते हैं। मुझे अच्छा लगता है घर को मैनेज करना, घर में नई नई इस तरह से डेकोरेशंस करना, घर को क्लीन रखना। और ज़्यादा अगर चीज़ें फैली हुई होती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं हो सके उतना निपटाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखते देखते अप्रहान भी सारी चीज़ें सीख रहा है और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड भी सीख रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हर एक लेडीज़ का एक ही प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड जो है वो चीज़ें इस तरह से नहीं रखते, उस तरह से नहीं रखते, आने के बाद चीज़ें फैला देते हैं। सो मेरे भी हस्बैंड वैसे ही थे, बट धीरे धीरे अब उनको पता चलने लगा है कि इसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो थोड़ी सी हेल्प कभी कर देते हैं। बाकी ये देखिए आके वो चले गए और बहुत लोगों कह रहे हैं कि वो कभी वीडियो में नहीं दिखाई देते, तो ये देखिए उनकी छोटी सी झलक। अब टेबल क्लीन कर दिया है मैंने, हॉल को भी, हॉल में मैं अपना सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं अपना फ्रिज भी कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। वैसे कॉलिन से मैं हर 2-3 दिन के बाद क्लीन करती हूँ, बाकी कपड़ा तो मैं डेली ही इस तरह से लगा देती हूँ। और जैसे ही मैं कॉलिन लेके यहाँ पे आई ना, तो मेरा भतीजा ब्रश कर रहा था, तो तुरंत ही बोला कि फिया मुझे साफ़ करना है, मुझे दे दो, क्योंकि प्रहान को भी अच्छा लगता है। बच्चों को ना ये स्प्रे से फिश करने में मज़ा आता है, इसलिए प्रहान भी मुझे बोलता है कि मम्मा मैं क्लीन करके दूँगा फ्रिज। बट मैंने कहा कि चल अभी तू ब्रश कर ले, उसके बाद नीचे वाला जो फ्रिज है ना वो तू क्लीन कर देना, ऊपर ऊपर से मैं तुझे साफ़ करके देती हूँ। जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ तो देखिए अंदर से भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। और फ्रिज का ये जो डोर होता है ना, उसके बॉर्डर पे इस तरह से रबर की पट्टी होती है, उसको बहुत ही अच्छे से एवरी टाइम क्लीन कीजिएगा, क्योंकि बाय द टाइम वो पीली पड़ जाती है और उसमें मतलब वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, और उसी से हमारा फ्रिज है वो बहुत ही गंदा दिखता है। सो ये हैबिट ज़रूर से रखिएगा, मैंने भी रखी है जब से मैंने ये नया फ्रिज लिया है तब से। मुझे नहीं जो करूँ। तो फ्रेंड्स मेरा सारा जो भी काम है मॉर्निंग का वो कंप्लीट हो गया है। और अब मेरे पास ना इस तरह से फोटोग्राफ्स पड़े हैं हमारे, देखिए, और भी है बहुत सारे अंदर बड़े बड़े। ये ख़राब हो जाएंगे, मतलब इसमें क्रीज पड़ जाएगी, तो उससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा कटिंग करके मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ। मैंने अभी एक अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाया है, और टेप है ये वाली जो रिवर्सिबल टेप आती है ना, उससे ही मैं चिपका रही हूँ उनको। हमारे हॉस्पिटल का जो नया हमने प्रिंटर लिया है उसमें बहुत ही अच्छी प्रिंट निकलती है। सो मेरे हस्बैंड ने कुछ हमारे फ़ोटोग्राफ्स थे उनकी प्रिंट निकाली थी, और बहुत दिनों से ये फ़ोटोग्राफ्स हाथ में आ रहे थे, बट इसका मैं क्या करूँ वही समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा पड़े पड़े उसमें क्रीज आ जाएगी तो अच्छे नहीं लगेंगे, उससे बेटर है कि इसको मैं थोड़ा सा छाँट लूँ, जो भी मुझे पसंद आता है वो सब यहाँ पे इसी टेबल जो मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है, सारी ही यहाँ पे डेकोरेशन, उसी के ऊपर मैं थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स लगा देती हूँ तो अच्छा लगेगा। वैसे मेरा जो ड्राइंग रूम है उसमें यही वाला जो कॉर्नर है जहाँ पे मैं इस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ चीज़ों को, इसलिए मैंने यहीं पे प्रेफर किया कि चलो यहीं पे सारी चीज़ें करते हैं। सो अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से फ़ोटोग्राफ्स रखे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि घर को डेकोरेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो घर में मैं कुछ कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। और बस यही हमारा काम रहता है कि घर को कैसे हम अच्छे रख सके, घर में कैसे हम पॉजिटिव वाइब्स दे सके, बस हमारी कोशिश वही रहती है ऑल टाइम। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये अब हमारे जो भी सारे फ़ोटोज़ थे ना यहाँ पे लगा दिए हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत चेंजेस किया है मैंने, ये वाली जो मनी वेल है उसको यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये मतलब ऊपर तक जा सकती है। और ये कुछ हमारे राजस्थान, ध्यान आवाज़ बंद कर दो। और हमारे जो राजस्थान के फ़ोटोज़ थे उसकी हमारे प्रिंटर में प्रिंट निकाल के देखा था कैसी आई है। सो बहुत अच्छी प्रिंट आई थी, तो ये मेरी फ़ोटोज़ है। फिर यहाँ पे प्रहान है, ये दिवाली टाइम का है 2 साल पहले का। और
ये जब हम लोग लास्ट गए थे तब की फ़ोटो है, मतलब जब राजस्थान से हम लोग वापस आ गए थे गुजरात, उस टाइम पे लास्ट टाइम हम लोग डेजर्ट में गए थे, ये फ़ोटो है वो। ये भी दिवाली की प्रहान की फ़ोटो है और ये भी प्रहान की फ़ोटो है। ये 2.5 साल का था तब का फ़ोटो है उसका। और फोटो है, ये भी दिवाली का फ़ोटो है, दिवाली के दिन का। और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ है, बट सोचा कि अभी इतने ही यहाँ पे लगा देती हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस किया है, बट फिर भी देखिए। और ये ध्यान उठ गया है। उसके बाद नहा लिया था और आज मेरा ये जो ऑयल का कंटेनर है वो भी खाली हो गया था। सो लगे हाथ यहाँ पे जो डिब्बा होता है ना, मैं इस तरह से ले लेती हूँ और वो पूरा ही ये जो नल वाला कंटेनर आता है ना तेल का, उसी में भर देती हूँ ताकि मुझे जब भी ऑयल निकालना हो तो बहुत आसानी रहती है। सो यहाँ पे हम लोग मूंगफली का ऑयल यूज़ करते हैं। सो अभी देखिए ये पूरा ही कंटेनर भर गया है, पूरा खाली था, ये पूरा डिब्बा इसके अंदर आ गया। और उसके बाद भी एक बड़ी सी जो तपेली होती है ना, उतना जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा निकला था। वैसे दोनों ही 15 kg के डिब्बे आते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे मेरी भाभी बना रही है पैटीज़ और उसने मसाला जो स्टफिंग के लिए होता है वो रेडी कर दिया था। एंड आलू से अभी वो इस तरह से फोल्ड करती है। मुझे भी आता है बट मतलब मैं इतना नहीं बनाती, क्योंकि हम लोग जब भी मैं फास्टिंग करती हूँ तो हमारे घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती तामझाम। मैं ज़्यादातर या तो साबूदाना की खिचड़ी बना देती हूँ या फिर मूंगफली की खिचड़ी बना देती हूँ। बट मेरी मम्मी के घर में फिक्स ही है, महाशिवरात्रि, रामनवमी एंड जन्माष्टमी, ये 3 फेस्टिवल पे हमारे घर में पेटीज ज़रूर से बनती है। और पेटीज़ को इस तरह से कुछ प्रेस करके उसके ऊपर चटनियाँ वगैरह लगा के, साथ में ये है स्वीट पोटैटो शकरकंदी का हलवा और बटर मिल्क है, दही है। क्या है प्राण? अभी तो मैं फ्री हुई हूँ, थक गई हूँ। मुझे तो आता भी नहीं दारम छीलना। छिलना आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। ऑरेंज खाई ले, नीचे बेही प्रहान ने मस्त छिलता आवड़े जो। देखो मुझे बताओ, इसमें दिखाओ, प्रहान को छिलना आता है, बहुत ही अच्छा है। नीचे बेसी ने छिल, कचरो नीचे करो। लंच के बाद देखिए दोनों बच्चे सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, 4:30 बज गए थे। सो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको सुलाएंगे नहीं और सो जाएंगे तो फिर रात को लेट तक उठेंगे नहीं, उससे अच्छा है कि इन दोनों को बीच पे घुमाने लेके चलते हैं। सो हमारे घर से कुछ 3-4 किलोमीटर से आसपास एक बहुत ही अच्छा बीच है। वैसे ज़्यादातर लोग चौपाटी घूमने आते हैं सिटी में से, बट हम लोग चौपाटी के सामने ही रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ से हम थोड़ा सा दूर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की चौपाटी के सामने जो रेत है ना, वहाँ पे कांच वगैरह, बोटल्स वगैरह रहती है और दोनों बच्चों को धूल में खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ये वाला जो बीच है वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहता है, यहाँ पे कांच वगैरह नहीं रहता, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। एंड दोनों को मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि पानी तुम दोनों को टच नहीं करना चाहिए, इसीलिए दूर रहना पानी से। सो यहाँ पे दोनों ही देखिए मस्ती कर रहे थे और प्रहान तो एकदम से डांस भी कर रहा था। और सनसेट तक हम लोग रुके थे, जैसे ही सनसेट हो गया हम लोग तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे। बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा बीच था। और वैसे आसपास में जब छुट्टियों का दिन रहता है तो यहाँ पे और लोग भी रहते हैं, सो इतना डर तो नहीं लगता। वैसे है ये थोड़ा सा मतलब आउटस्कर्ट एरिया बोलते हैं ना सिटी से, उस टाइप का एरिया है। सो बस चलिए अभी इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोनों ही चीज़ें फ्री है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।